बच्चों, पिछली स्लाइड में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता तो स्टेबल कैसे होता है? यही इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट है और उसका आंसर है कोवलेंट बॉन्ड। चलिए अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम। अब इसे हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। शेयरिंग मतलब क्या है? मान लीजिए दो दोस्तों के पास एक एक किताब है, दोनों अपनी किताबें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दोनों का काम भी हो जाता है और किसी को अपनी किताबें भी खोनी नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता नहीं और उससे लेता भी नहीं है, बल्कि दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसी शेयरिंग को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलिए अब मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोनों एटम अलग अलग है, दोनों के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं, यानी नो गेन नो लॉस, ओनली शेयरिंग। यही कोवलेंट बॉन्ड का सबसे आसान तरीका है याद रखने का। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसी कारण कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसे कहते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। यही प्रॉपर्टी कार्बन को मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाने में मदद करती है। अब क्वेश्चन आता है, कोवलेंट बॉन्ड किन के बीच बनता है? देखिए स्लाइड में पहला ही पॉइंट लिखा है, टिपिकली बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जांपल, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, क्लोरीन प्लस क्लोरीन। बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो तैयार कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। अब दूसरा पॉइंट है, कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि इनमें फ्री आयन नहीं होते। याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब चार्जेस मूव करें। आयनिक कंपाउंड्स में आयन फ्री होते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगे रहते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अब एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में यह फेवरेट एक्सेप्शन है। अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अब तीसरा पॉइंट है, कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर कम होते हैं। आखिर क्यों? अब ध्यान से समझिए। दो एटम्स के बीच का कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए मॉलिक्यूल आसानी से अलग हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे वैक्स, पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स की तुलना में कम होते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं एग्जाम अलर्ट की। मतलब स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन वीक होता है। यही रीजन है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जल्दी मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में यह लाइन कई बार पूछी जाती है। अब कुछ बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखिए अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी के देख लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनमें आयन नहीं बनते, और अधिकांश जो है कोवलेंट कंपाउंड्स गैसेस या लिक्विड होते हैं। कुछ सॉलिड भी होते हैं, जैसे डायमंड या ग्रेफाइट। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। कार्बन हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो करने की कोशिश करता है। चलिए क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच ही बनता है। कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब कुछ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखिए, कोवलेंट बॉन्ड किन एटम्स के बीच बनता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर करता है, कार्बन आयनिक बॉन्ड की जगह कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, कोवलेंट कंपाउंड की 3 विशेषताएं लिखिए, कोवलेंट बॉन्ड को डायग्राम की सहायता से समझाइए। अब आपकी बारी है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या शेयर होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड सामान्यतः किस एलिमेंट्स के बीच बनता है? कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? इन तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली स्लाइड में कार्बन के सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड मीथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, समझेंगे कि कार्बन अपने चारों कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है। इसलिए अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।